नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। रोज की तरह मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, बात शुरू करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है बिल्कुल और उसका बिल्कुल। लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज बड़ी ही उत्साह का दिन है कि हमारे पार्टी का स्थापित हुआ 47वां वर्ष हम उसको मना रहे हैं और इसके माध्यम से मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे देश में क्या कर रहे हैं भैया? शुभकामना देता हूं। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आह्वान कि आप सब आगे बढ़ते जाइए। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार होगी और कांग्रेस के ऊपर देश हंसेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और अपने उन पूर्वजों की स्मृतियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए पार्टी की स्थापना काल से लेकर अब तक पार्टी को अपना सब कुछ देने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे, वहां उन्होंने झंडे के साथ, भाजपा के झंडे के साथ अपनी सेल्फी भी ली। इसके अलावा पंकज चौधरी ने इस मामले पर अपना बयान दिया है, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ इसका जश्न मनाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, एक तरफ से सभी नेताओं सबने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। भरा है। अब आ जाते हैं कि स्थापना दिवस मौका भी होता है एक बार पार्टी को अपनी नीतियों और आगे जाने के लिए। और इस साल तो यूपी में चुनाव है। सीएम योगी गोरखपुर में थे। उन्होंने अपने संबोधन में, जब जो अम्बेडकर जयंती भी नजदीक आ रही है, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी था, तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की यूपी में की हर प्रतिमा पर छत्र लगवाएंगे, वाल्मीकि और रैदास की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें सजवाए धजवाएंगे। यानी 14 अप्रैल के मद्देनजर, दलित राजनीति के मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम ने इशारा किया। 21% लगभग कहा जाता है कि दलित वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, तो उनको भी साधने की बात हुई है। हम लोग और कल भी मैं एक जिक्र छोटा सा कर दूं, फिर मनीष अपनी बात आप कहिएगा, कि कल भारतीय नाट्य अकादमी में भी सीएम ने एक कार्यक्रम, वो 50 साल उसके पूरे हो रहे हैं, वहां पर भी वो गए थे और उन्होंने सुहेल देव के जो पराक्रम है उसको लेकर बड़ी बातें की थी कि कैसे उन्होंने गाजी को एक ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में जहन्नुम जाने का रास्ता होती है। यानी सीएम साहब पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। और अब आज उन्होंने अम्बेडकर वाली भी बात कर दी और बहुजन समाजवादी पार्टी की आप चर्चा कर ही चुके हैं कि वो मेला लगाएंगी। हालांकि बहन जी उसमें नहीं जाएंगी, वो जनसभा जैसा शायद ना हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो है ही है। तो ये इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा था अनुराग कि 31 मार्च को जब बहन जी ने मीटिंग की थी, बड़ी मीटिंग की थी, आपने तो कवर भी किया तो था। हम लोगों ने उस दिन इस बात की चर्चा की थी कि अभी तक अंबेडकर की जयंती को लेकर किसी अन्य पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है कि वो क्या करने जा रही है। और उसके एक हफ्ते के अंदर समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि वो जिले जिले में और ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बात बता दी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अंबेडकर की जयंती पे सबको श्रद्धा सुमन, भाई हमारे संविधान के निर्माता है और कार्यक्रम तो होते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि चुनावी साल है तो थोड़ा उन घोषणाओं को इस बार, और सबसे बड़ी बात देखिए, चुनावी साल होने के नाते तो जो बात है वो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है उसके बाद दलित वोट बैंक का रुख किधर होगा, वो असमंजस जो है वो पार्टियों में भी है और मतदाताओं में भी है कि कैसे जाए, कहां तो पार्टियां दरअसल वो स्पेस लेना चाहती हैं जो मायावती से खाली हुई है, उसको भरने के सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बस मुझे तो एक चिंता ये लग रही है कि तो सुहेल देव पर योगी जी इतना आक्रामक थे, तो ओपी राजभर अब क्या बोलेंगे, जो सुहेल देव पार्टी जिनके इस नाम से है। खैर, ये तो एक बात हो गई। ये बात हो गई। एक और घटना सामने आई है मनीष की, एक एटीएस ने कुछ एक आतंकियों के गिरफ्तारी के मसले में सामने आया है कि पुलिस के विवेचक ने कि कैसे AK-47 को खिलौना बना दिया और हैंड ग्रेनेड को परफ्यूम की बोतल बना दिया। और
तरह तरह की बातें। अभी एक और विवेचक जो यहाँ HPCL के बदायूं में हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारी कौन रिश्तेदारी थी, वो शायद सस्पेंड हो गए थे, हमसे कहा जाता तो हाफ एनकाउंटर कर देखिए देते। ये बहुत बड़ी घटना अनुराग हुई है। अभी 4-5 दिन पहले चारबाग हाँ, के करीब से चार- ATS ने चार लोगों को आतंकियों, दबोचा संदिग्ध था, हमने आतंकियों चर्चा को- भी की थी बिल्कुल, उसकी। बिल्कुल। उसमें एक जो साबिक नाम का व्यक्ति है, आरोपी है, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नवंबर में जो वीडियो कॉल पे चैट हो रही थी, जो दुबई में बैठा आकिब, इस मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसके ISI और तमाम अन्य सेपरेटरिस्ट के साथ उसके आतंकी गतिविधियों में उसके शामिल होने की आशंका ATS के, उसके साथ वीडियो चैट में था। और उस समय आकिब ने और साकिब, इन दोनों के से ये वीडियो कॉल में दिखा था कि एक व्यक्ति AK-47 लेके बात कर रहा है और हैंड ग्रेनेड भी दिखा रहा है। बाद में बिजनौर पुलिस ने इस मामले में जब FIR हुई और जांच की गई तो बिजनौर पुलिस ने पाया कि AK-47 खिलौना है और हैंड ग्रेनेड परफ्यूम की शीशी है। लेकिन जब साकिब की गिरफ्तारी ATS ने की और आकिब के इस सब मामलों के बारे में पूछताछ बताया, तो उसके बाद ATS के तो होश उड़ गए। अब क्या हो, अब आनन फानन में इस मामले के जो विवेचक रहे हैं उनको निलंबित किया गया है और जो CO हैं उनको उनके पद से हटा दिया गया है। वहाँ के जो SP हैं अभिषेक झा, उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और जो इंस्पेक्टर उस समय तत्कालीन थे सत्येंद्र मलिक, उनको तो निलंबित कर दिया गया है और नजीबाबाद के CO नीतेश प्रताप सिंह को उनके पद से हटा के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। अच्छा। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मामला हो हाँ, अगर विवेचना इस तरह से हो रही है तो ये तो फिर मतलब देखिए, एक सामान्य मारपीट की घटना में पुलिस को फाइनल रिपोर्ट लगाने में पसीने छूट जाते हैं और जहां इस तरीके की बात हो वहां पुलिस झटपट FIR लगा मतलब दे। मनीष, जहां फाइनल रिपोर्ट लगा के मामला निपटाया जा सकता है दोनों पक्षों को समझा के, वहां तो नहीं लगती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ फाइनल रिपोर्ट लग गई। ये बहुत ये है। और एक छोटा सा और राजनीतिक जिक्र कर ही देते हैं। अखिलेश यादव और केशव मौर्य जी जो है लगातार वाक युद्ध में लगे रहते हैं, तो फिर वो एक छोटा सा उनके बीच फिर एक वाक युद्ध आया है। उन्होंने कहा है कि दादरी की जो रैली थी, गुर्जर रैली, वो फ्लॉप शो थी उनकी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो कहाँ से देख रहे थे, स्टूल पर खड़े होके या कार पे खड़े होके। तो ये जो मजाक है, वो स्टूल वाला एक फोटो एक जब से वायरल हुआ था केशव मौर्य का, तब से वो स्टूल वाला अखिलेश यादव कहते रहते हैं और इन दोनों के बीच बयानबाजी चलती रहती है। अब ये पिछड़ी ऑटो की जो खींचतान है, तो उनके जहाज में आग लग जाती है, तो फिर नए जहाज खरीदती है राज्य सरकार। तो कहते हैं कि ये केशव मौर्य को मिलेगा कि ये पुराने वाले से ही वो काम चलाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव की नजर में ऑपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर, मतलब उनके नजरिए में वो केशव प्रसाद मौर्य, और वो ये साबित करते रहते हैं कि इनकी कोई वक्त नहीं है पार्टी में और आइए हमारे PDA के साथ आइए। लेकिन एक चीज और भी है, ऑफर कहते हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, 100 लाओ और तुरंत पाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। ये रहता है। मौसम की चर्चा मनीष जरूरी है, हालांकि आज मौसम साफ लग रहा है, लेकिन वो आप कह ही रहे थे कि अभी तो ये चलेगा, थोड़ा इसके बारे में भी अगर जानेंगे दर्शक। देखिए, 6 तारीख को मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा पूरे यूपी में। कहीं पर भी अंधड़, बारिश, इन सब की मौसम विभाग ने कोई संभावना नहीं जाहिर की है। लेकिन 7 अप्रैल को मौसम बदल जाएगा, लेकिन ये बदलाव पश्चिमी यूपी में दिखेगा अनुराग। पश्चिमी यूपी में अंधड़, बारिश, इसका दौर दिख सकता है। 8 तारीख को पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक मौसम के बिगड़ने का अनुमान है, लेकिन उसकी तीव्रता वैसी नहीं रहेगी जैसी आपने पिछले दिनों में 2-4 दिनों में देखी है। हल्का रहेगा, हवा वगैरह बहुत तेज चल रही थी। तो लेकिन 9-10 तारीख से मौसम बिल्कुल रूखा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा और मौसम विभाग के अभी तक के अनुमान के मुताबिक 10 तारीख के बाद से मौसम ड्राई हो जाएगा और टेम्परेचर में इजाफा होने लगेगा। गर्मी के जिन दिनों का इंतजार बहुत लोग कर रहे थे, क्योंकि कूलर और AC का सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मौसम जो थोड़ा बारा बेईमान रहा, उसने अप्रैल की गर्मी को कुछ कम तो मनीष किया ही, लेकिन नुकसान में किसानी को बहुत 10 अप्रैल से बारिश विदा हो जाएगी स्टेट में, अभी तक का ये अनुमान किसानी को लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।